हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 18B। ड्रॉ कर रहे हैं रोम्बस व्हेन डायगोनल इज गिवन। दोनों डायगोनल गिवन है, हमें रोम्बस ड्रॉ करना है। रफ स्केच बनाते हैं। रोम्बस कैसे बनता है? स्क्वायर को टिल्ट करके ऐसे, ठीक है। दोनों डायगोनल्स गिवन है, दैट मीन्स अगर ये कॉर्नर्स ए बी सी डी मान ले तो ए सी गिवन है हमें और बी डी गिवन है, ठीक है। एंगल बिटवीन द डायगोनल क्यों नहीं गिवन है रोम्बस में? क्योंकि ये हमेशा 90 होता है, ये ऑब्वियस है, ये अपने आप यूज करना है। तो कंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट करेंगे? या तो एसी ड्रॉ करेंगे या फिर बीडी, ठीक है। मैं बीडी ले रही हूं क्योंकि एसी का हाफ करना इजी होता है। एसी का हाफ 3 होता है, ठीक है, वो बाद में हमें करना पड़ेगा। तो बीडी ले रही हूं 5.8, 5, 5.5, 6, 7, 8। तो दिस इज डी, दिस इज बी, 5.8। ऐसा नंबर लिया करो जिसका हाफ करना हार्ड हो, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ हम किससे कर लेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। मोर देन हाफ लिया, एक आर्क ऊपर ड्रॉ करी, एक आर्क नीचे ड्रॉ करी, फिर सेम रेडियस से एक आर्क ऊपर, दूसरे पॉइंट से एक आर्क नीचे, ठीक है। अब इससे क्या होता है? इससे हमें सेंटर मिल जाता है और सेंटर पे हमें एंगल ड्रॉ करना होता है। रोम्बस का केस सबसे इजी है क्योंकि रोम्बस में सेंटर 90 ही होता है, एंगल 90 ही होता है। ये एंगल 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक डायगोनल और एक एंगल। अब हमें क्या ढूंढना है? अब अगर ये सेंटर O है तो अब हमें ढूंढना है इससे कितनी दूर A है और कितनी दूर C है, ठीक है। AC टोटल 6 है तो उसका हाफ हाफ कितना होगा? मैं यहां लिख देती हूँ, OA इज इक्वल्स टू OC। दोनों 3 होंगे, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर मेजर करते हैं और फिर उसे मार्क करेंगे आर्क की हेल्प से। यहां से लेके इस पॉइंट पे आ रहा है 3, तो मैंने इस आर्क को सेंटर से, ये हिल गई है, यहां से यहां पे आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है। मैं O से एक कट ऊपर लगाऊंगी, यहां कहीं भी कट हो रहा होगा और दूसरा आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ, एग्जैक्टली दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये ऐसे। अब ज्वाइन कर देते हैं B से इस पॉइंट को जहां कट हुआ है आर्क, कुछ भी मान सकते हैं A या C में से, ठीक है। इसे सपोज A मान लिया, इसे C मान लिया। अब A और B ज्वाइन कर रही हूं। ज्वाइन बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे करना है जहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा। D और C ज्वाइन कर दिया तो ये मेरे पास आ गया रोम्बस। देखो रोम्बस जैसी शेप होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में एंगल्स यहाँ पे 90 होते हैं, इसके एंगल्स 90 नहीं होते हैं। एक बार मेजर करके देखते हैं। इसके एंगल हमारे पास आ रहे हैं कुछ 88 या 87 करके आ रहे हैं, ठीक है, 90 नहीं है। तो ये हमारे पास 5.8 है, ये वाली हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, हाफ हाफ 3 दोनों का। अब कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन हमें 2 डायगोनल्स गिवन है, एक 4.9 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें रोम्बस बनाना है तो सबसे पहला काम रोम्बस बनाना है। तो रफ स्केच में मैंने रोम्बस ड्रॉ किया। दिस इज A, B, C, D। AC मेरे पास गिवन है 4.9, ये मैं लिख रही हूं, क्यों लिख रही हूं अभी समझ आ जाएगा। और BD मेरे को गिवन है 6। अभी मैंने बताया जहां ये इंटरसेक्ट करती हैं डायगोनल्स, वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। और डायगोनल्स क्या करती हैं? आपस में बाइसेक्ट करती हैं, आधा ऊपर आधा नीचे, जितना भी हो उसका हाफ। तो इन दोनों में से किसका हाफ निकालना इजी है? 4.9 का हाफ कितना होता है और 6 का कितना होता है? 4.9 का हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, 6 का हमें पता है 3 होता है, ठीक है। तो जिसका हम खुद निकाल सकते हैं वो बाद में यूज करेंगे, जिसका नहीं आता है वो ड्रॉ करते हैं। तो मैं ड्रॉ कर रही हूं AC 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज AC, कितनी है? 4.9 मीन्स 5 से 1 कम। ये आ गया हमारे पास AC 4.9 सेंटीमीटर। इसका हाफ निकालना मतलब इसका सेंटर कहां पे होगा? सेंटर से आधा इधर हो जाएगा। सेंटर मतलब होता है बिल्कुल बीच में। 6 का सेंटर मीन्स ये 3 इधर और 3 इधर। इसका सेंटर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सेंटर निकालने का अच्छा मेथड हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, ठीक है। रोम्बस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत इजी हो जाता है। एक कट ऊपर, एक कट नीचे, इसी को कट करते हुए दूसरे पॉइंट से एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। जहां ये आपस में आर्क्स इंटरसेक्ट करी हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, यहां से लेकर यहां पे। रोम्बस में मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये खुद 90 डिग्री पे ही बन रहा होता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, बस ये 90 बन गया। अब 6 का हाफ था 3, इसे O मान लेते हैं। तो हमारे पास O से B भी 3 होगा और O से D भी 3 होगा। तो 3 की आर्क्स लगानी है इस लाइन पे, ठीक है।
3 के लिए चेक करते हैं। अच्छा यहाँ कितना होगा, यहां से लेकर इस पॉइंट तक, ये 3 है हमारे पास। तो ये एक आर्क मैंने ऊपर ड्रॉ करी 3 के लिए और घुमा के एक आर्क, इसका रेडियस चेंज हो गया है। रेडियस का ध्यान रखना है, ठीक है। यह कंपास थोड़ा लूज है यहां से, और ये यहां पे। तो मेरे पास 2 आर्क जो आई हैं उनमें से एक पॉइंट बी शो कर रही है और एक पॉइंट डी शो कर रही है। ज्वाइन कर देते हैं, ए से बी, सी से डी, अब बी से सी, ए से डी। ये हमारे पास बन रहा है रोम्बस। इस बार देखो इसके एंगल्स 90 इस बार भी नहीं है, ये थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है। एक पार्ट और है, अगेन हमें डायगोनल दे रखी है AC एंड BD। AC 6.6, BD 5.3। इवन वाली मैं बाद में करूंगी, इसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रफ स्केच बनाते हैं, एक रोम्बस बनाएंगे। स्क्वायर को टिल्ट करके बनता है, वैसे इसमें रिक्वायर्ड इतना है नहीं, बट आइडिया के लिए कि ऐसी फिगर बननी चाहिए। BCD एंड A, ठीक है। BD जो है वो है 5.3 और AC है 6.6। तो मैं ड्रॉ करूंगी BD 5.3, क्योंकि 5.3 का हाफ मेरे को आता तो है, बट निकालना मुश्किल हो जाएगा स्केल पे, ठीक है। अपने आप तो हम कर लेंगे डिवाइड करके, बट स्केल पे कहां से कहां मार्क करना है ये नहीं आएगा हमें। तो दिस इज B एंड दिस इज D। अब क्या करते हैं, बहुत इजी है। जब आप सेंटर ढूंढना है, सेंटर इज मोर देन हाफ लिया, एक कट यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि नजर आए। फिर सेम रेडियस से D से एक प्रीवियस को कट करने के लिए ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसे ज्वाइन करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री का एंगल डायरेक्टली, ठीक है। अब इस 90 डिग्री पे 6.6 का हाफ ऊपर, 6.6 का हाफ नीचे लेना है। 6.6 का हाफ होता है 3.3। हालांकि ये भी बनाना थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगेगा, बट ज्वाइन करके देखते हैं। 3.3 देखो, 3 हो गया, 0.3 मतलब 3.5 से पीछे, ये हो रहा है मेरा 3.3। मार्क करती हूं यहां से यहां तक, ठीक है। तो सेंटर O है, O से एक आर्क ऊपर ड्रॉ करी 3.3 की, एक आर्क नीचे ड्रॉ करी 3.3। सेम डिस्टेंस पे होती है ऑलमोस्ट। दिस इज O, इसे A और इसे C मान लेते हैं, ठीक है। अब ज्वाइन करते हैं, B से C, C से D, D से A एंड A से B। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रोम्बस है ABCD, वेयर BD इज 5.3 सेंटीमीटर एंड AC इज 6.6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, इसका OB इज इक्वल्स टू OD होगा, बाइसेक्ट करते हैं, और OA इज इक्वल्स टू OC होगा, बाइसेक्ट करते हैं इसलिए।